जा सकता था, लेकिन इसको हमने यही सोचा कि बहुत ही सादगी के साथ आज हम इसको मनाएंगे और हम सभी महिलाएं देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे कि अगर हमको कल जरूरत पड़ती है तो हम सब भी उसके लिए उतरने के लिए तैयार हैं। और हम भी अपने बच्चों को, मैं अभी यही सोच रही थी कि मैं भी अपने बच्चे को अभी इसी तरह की पढ़ाई में आगे भेजूं और उसको भी मैं देश की रक्षा के लिए आगे भेजूं, ताकि कल को अगर मेरे साथ भी ऐसा हमें यही सिखाते हैं कि सुख में साथ दे या ना दे, लेकिन दुखद घड़ी में शांति का दान देना सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि दुख अर्थात अशांति, और जहाँ अशांति होती है वहाँ शांति की आवश्यकता होती है। जहाँ नफरत होता है वहाँ स्नेह की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जब ये घटना हमने सुनी, क्योंकि हम भी आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे पिता भी आर्मी में हैं और वो भी CRPF में जवान रह चुके हैं। हम जानते हैं कि परिवार पे क्या बीतती है, और हम ये भी जानते हैं कि जो गया है एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ के जाता है, लेकिन खालीपन को भरने का एक साधन है और उसमें आप सबकी मदद चाहिए। क्या आप सब करेंगे? क्या आप सब करें? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। बहन ने बहुत अच्छा अभी सुनाया कि घरों में अभी खालीपन है उनके, उसकी भरने का एक ही साधन। आप सब सोचेंगे कि क्या करना है, नहीं, क्या करना है? दुनिया में सबसे बड़ा दान है, वो है शांति का दान। और मैं आप सबसे ये चाहूंगी कि वो जो वीर जवान शहीद हुए हैं और उनकी शहीदी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि वो शहीद हुए हैं, साथ में संदेश देकर गए हैं, और वो है त्याग। और त्याग भी कौन सा त्याग? त्याग भी कौन सा त्याग? एक श्रेष्ठ कार्य के लिए, अर्थात अपने देश के लिए त्याग। तो परमात्मा कहते हैं कि जहाँ त्याग है वहाँ शांति अवश्य मिलती है। इसीलिए मैं आप सबसे अभी 2 मिनट के लिए, एक्चुअली 2 मिनट तो बहुत छोटी अवधि है, लेकिन मैं चाहूँ तो आप सब उन जवानों के लिए खड़े होकर मौन में थोड़ा समय के लिए, हाँ, थोड़ा समय के लिए उस परिवार के लिए एक अलग तरीके से शांति का दान करें। आप सब खड़े हो सकते हैं? मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, और तीसरा संकल्प कि मुझ द्वारा वो शांति उन सभी परिवार जनों तक जा रही है। ये 3 संकल्प धारण करना और उस 3 संकल्पों के द्वारा उस शांति के उनके परिवार तक पहुंचाना। मैं वापस उसको दोहराती हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, और उन परिवार जनों तक उस परमात्मा की शांति को पहुंचाने के लिए निमित्त हूँ, शांति पहुंचा दी। बस ये 3 संकल्प 1 मिनट के लिए अपने मन में दोहराना और उन परिवार तक शांति का दान पहुंचाना। आइए।
ओम शांति। एक लोग लाइन से आते जाइए, आइए एक एक लोग जाते जाइए, एक एक लोग आगे आइए प्लीज। देशों को मैं फॉलो भी करती हूँ। हेलो हेलो, आप हर किसी को सुविधा है, आप लोग एक एक करके आइए, शांति से आइए एकदम। निकलने के लिए रास्ता रखो ना, निकल जाएंगे।
एक एक करके देखिए आप लोग एक जगह एकत्रित हो गए, थोड़ा पीछे होइए, पीछे इतनी देर थोड़ा पीछे होइए, इतने लोगों के लिए व्यवस्था है, आप लोग कहाँ इतना परेशान? आराम से आराम से। यहाँ डबल लाइन हो गई, अनाउंस करो, हम लोग तो चढ़ जाएंगे हम लोग। एक एक लाइन से आइए आप लोग। मैम कैमरा में देखिए। क्या लगता है इस सर्जिकल स्ट्राइक को एक बार फिर उन्हें याद दिलाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और करना चाहिए? मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत ही सही और सक्षम होगा और बहुत ही उचित निर्णय लेंगे। हम लोगों को मोदी जी पे पूरा विश्वास है और हम उसी विश्वास पे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो निर्णय होगा और बहुत ही कड़ा कदम होगा। जनशक्ति महिला व चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ से आयोजन किया गया बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन माहौल को देखते हुए, घटना को देखते हुए आज का जो कार्यक्रम रहा मैं बताऊँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट को यही कहना चाहूँगी, ये कार्यक्रम शुभ कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। कई वर्षों से उनका ये कार्यक्रम चला आ रहा है, लेकिन आज उन्होंने हमारे जवानों पर जो ये कातिलाना हमला हुआ है, बर्बरता के साथ जो हमारे फियादीन आतंकियों ने हमला किया है, उसके हमले के कारण उन्होंने जो ये निर्णय लिया कि हम बहुत ही सादगी से हल्दी कुमकुम करेंगे, कोई गाने नहीं होंगे, कोई बजाना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम टीका लगा के और महिलाओं को विदा करेंगे, क्योंकि उनको काफ़ी पहले से कह रखा था, उनको वापस नहीं कर सकते थे, सारी महिलाएं जमा हो गई हैं, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि बहुत ही सादगी से आज का दिन हम इसको मनाएं। सुनीता जी, आज जनशक्ति महिला चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसको किस तरह देखने, इसमें किस तरह के कार्य होते आ रहे हैं? ये संस्था बहुत ही मजबूत संस्था है और इस संस्था से मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार महिलाएं जुड़ चुकी हैं और अब इस संस्था से मैं भी जुड़ी हूँ। तो मैं जो भी मोदी जी की महिलाओं के लिए नीतियाँ हैं, महिलाओं के लिए योजनाएँ हैं, उन सभी योजनाओं को लेकर हम मैदान में उतरेंगे और महिलाओं के लिए जितना ज़्यादा हो सके महिला सशक्तिकरण के लिए हम उसमें प्रयास करेंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम, हमारा एक ही काम है, पार्टी का और महिलाओं का उत्थान। सुनीता जी, अपने बेटे को जिस तरह से बात की होगी फौज की सेनाओं में शामिल करेंगे, क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे मेरी शादी के 25 साल के बाद मुझे मेरा बेटा हुआ है। मैं 60 साल की हूँ और मेरा बेटा 16 साल का है, लेकिन मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं उसको इस क्षेत्र में भेजूँ, इस फील्ड में भेजूँ, ताकि कल मैं भी गर्व से सीना तान के सर उठा के कह सकूँ मैं एक वीर जवान तो देश में लिखा। अंदर में बहुत सारे काम किए जाते हैं और आज भी जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन था, लेकिन कहीं ना कहीं इस विकट घटना को देखते हुए इस कार्यक्रम में बदलाव आया है, तो क्या कुछ बदलाव किया गया है इस कार्यक्रम को लेकर? शुरू में ये प्रोग्राम बड़े भव्य तरीके से करने का प्रोग्राम था,
कल तक ये प्रोग्राम बड़े तरीके से लोगों को निमंत्रण जा चुका था और कुछ मुख्य अतिथि हमारे बीच आने वाले थे, जैसे हमारी मंत्री श्री विद्या ठाकुर जी आने वाली थी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और हमारे यहाँ की सांसद श्री पूनमताई महाजन जी भी आने वाली थी। लेकिन एक ऐसी दुखद घटना जो एक ऐसा कायरतापूर्ण का एक काम को अंजाम दिया आतंकवादियों ने, जिसमें हमारे करीब 42 CRPF के जवान शहीद हुए, उस वजह से हम लोग बड़े दुखी हो गए हैं। एक प्रकार से ये कार्यक्रम समझिए कि कैंसिल करने का भी मन बना लिया था, लेकिन फिर लोगों से बात हुई कि जो मुख्य अतिथि हैं उनसे कह दिया जाए कि आप लोग ना आए और शांति ढंग से जननी शक्ति की महिलाओं को आने दिया जाए और बिना किसी शोर शराबा भजन, जो कि पहले उनका एक भजन होता था, लोग जुटते थे, संगीत कार्यक्रम होता था, वो सब कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। माइक को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया और सबको एक मौन श्रद्धांजलि देने के बाद शांति तरीके से देखिए किस तरह से लोगों को बिना आवाज़ के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। जो हमारे फौजी भाई हैं, हमारे लिए वो अपनी सब खुशियों को छोड़कर बॉर्डर्स पे बने रहते हैं और जिस तरह से आतंकवादी आकर इतने सारे लोगों के साथ दुर्घट घटना हमारे सामने आई हुई है, क्या कहना चाहेंगे उन आतंकवादियों को और उन जो पाकिस्तानी के लोग हैं पाकिस्तान के, उनके लिए क्या जवाब होगा आपकी तरफ से? ऐसा है कि पाकिस्तान तो खैर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इकोनॉमिकली तो एकदम कटोरे लेके हर राष्ट्र में घूम रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले सऊदी अरब के पास गया था, कह रहा था कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास खाना इतना भी पैसा नहीं है कि हम अपने मंत्रालय को चला सकें। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विदेशी नीति के तहत जो दौरा किया, उसने पाकिस्तान को एक अलग थलग कर दिया है, एकदम अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तान की हालत एक भिखारी की तरह है और वो चाहता है कि किसी न किसी तरह को भारत को डिस्टर्ब किया जाए और उस डिस्टर्बेंस के तहत उसके ISI के जो एजेंट्स हैं वो आतंकवादियों को हमारे यहाँ भेजते रहते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका बहुत मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। उन्होंने हमारी सेना को पूरी तरह से छूट दे रखी है। उनको कह दिया है कि आपको जो एक्शन लेना है, जैसे लेना है, कब लेना है, क्या लेना है, आप लिखो। तो एक प्रकार से हमारे पास एक बहुत ही होनहार और एक कहें बहुत ही बड़े दिल वाले 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री जी हमको मिले हुए हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। सिर्फ समय कब और कैसे देंगे ये किसी को बता नहीं रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बस इतना काम करता मोर आया नहीं है, आपका तो पूरा फेस एकदम। वहाँ पे चलेंगे उस पोस्टर पे आज हो जाए। वहाँ की व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, वहाँ का बयान तो मैं आप लोगों से कर ही नहीं सकती। ऐसे लग रहा था कि सारे दे दो बयान में उस समय आके उनका बात था। और योगी की जितनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था अभी जो मेरे दादा दादी हैं वो भी बता रहे थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ कभी हुई नहीं। वहाँ का तो मुँह से हम नहीं बोल सकते कि वहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था थी और कितना अच्छा वहाँ का दृश्य। आज जिस तरह से जननी शक्ति महिला चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन शहीदों की दुखद घटना देखने के बाद इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया, तो अपने शहीदों के लिए क्या कहना चाहिए? हम अपने शहीदों के उनके लिए मेरे कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो उनके साथ हुआ, अपने देश के साथ हुआ, वो बहुत दुखद घटना हुई, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जो हैं इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनके परिवार को मैं यही चाहूँगी कि भगवान सहन शक्ति दे, ये दुख के घड़ी में उनको सहने की शक्ति दे और इससे ज़्यादा उनके बारे में मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि वो कमियाँ तो कोई उनके बच्चों का, उनकी बीवी का, उनके माँ बाप का या उनके गाँव वाले का कोई पूरा कर नहीं सकता। ये जो घटना हुई है बहुत गलत हुआ है। ऐसा घटना भगवान करे कि अब दोबारा कभी न हमारे देश में हो किसी भी। और आज के कार्यक्रम जो कार्यक्रम था, इसमें कहाँ से महिलाएं यहाँ पर मौजूद? इसमें तो हमारे एरिया की तो महिलाएं थी, लेकिन यहाँ से कुर्ला से भी आई थी कुछ लेडीज़ दादर से आई थी, कुछ लेडीज़ मलार से आई थी और तो सारी हमारे एरिया में। तो ये भक्ति में जिससे हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम बहुत देखे, लेकिन ये भक्ति में एक माहौल बन गया था। क्या कहना चाहेंगे इस माहौल को लेकर, जो कार्यक्रम? ये तो हम हर साल करते हैं ऐसे ही।
कल वाली घटना घटी हुई है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सुषमा प्रेमशंकर सिंह जिन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा व्यवस्था रखा गया था, तो ये छोटा मोटा व्यवस्था नहीं था। यहाँ पे कम से कम 10,000 आदमियों का व्यवस्था था, लेकिन ये कल का इतना बड़ा दुखद घटना होने के कारण ये सब जो है कैंसिल कर दिया गया। अब रह गई बात जो हमारे भारत के वीर जवान सपूत के साथ ऐसा घटना हुआ है, उनके बच्चों, माँ, बहन, भाई, बेटी, उनके परिजनों को माँ जगदम्बा, माँ भवानी से मैं यही प्रार्थना करूँगा भगवान से कि उनके परिजनों को सहन शक्ति दे कि ये दुख की घटना को सहन करने के लिए। और मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से ये कहना चाहूँगा, मेरी ये खबर उनके पास तक पहुँचे कि जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे भारतीय सेना के साथ किए हैं, उनके साथ ऐसा मुंहतोड़ जवाब दें कि आने वाले 10-20 पीढ़ी पाकिस्तान की याद करे। बस यही मैं कहना चाहूँगा। और बस इसी के साथ मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उन परिवार को सहन शक्ति दे, और उसके लिए मैं 1 मिनट मौन करके उन शांति करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।